कुत्ते की दुम की बात कर रहा हूँ। कुत्ते की दुम के अंदर में पाइप डाल दो, 2-3 साल के लिए छोड़ दो, लेकिन 3 साल के बाद निकालेंगे तो वही हाल होगा। जैसा टेढ़ा था वैसा ही रहेगा। जमीन के अंदर गाड़ के छोड़ दो तो भी वही हाल रहेगा। और यही हाल है फिलहाल बॉलीवुड के कुछ कलाकार का, कुछ डायरेक्टर का, कुछ एक्ट्रेस का, जो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। किसी भी हद तक, मतलब धर्म को छेड़छाड़ कर सकती हैं, देवी देवताओं का मजाक उड़ा सकती हैं। अब तो हद हो गया है कि अब डिफेंस आर्मी तक पहुंच गए हैं। मैं बात कर रहा हूं एकता कपूर के बारे में। पहले धारावाहिक बना बना के खूब पैसे कमाए हैं, खूब खजाना भरा है, लेकिन अब उनको पैसे की चाह ने वो कर दिया जिसके कारण अब मुश्किलों में फंसी हैं। अब मुश्किलों में फंसना भी चाहिए। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो मुश्किलों में फंसना ही होगा। और धन्य हो उस सेना के जवान का जिन्होंने इनके ऊपर में कार्रवाई करने के लिए बाकायदा कोर्ट में गए, एफआईआर दर्ज कराया कि इस औरत को जेल में डालिए, क्योंकि इसने सेना के जवान के फैमिली के ऊपर में शक किया है। उनके अंदर में जहर घोलने की कोशिश की है। इसी की बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल एकता कपूर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं जिनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसमें कूद जाते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। और धन्य हो उस सैनिक जवान का जिन्होंने की कोशिश ही नहीं, इससे बदला लेने के लिए, इसकी औकात दिखाने के लिए, इसको सजा दिलवाने के लिए एकता कपूर के खिलाफ, उसके वेब सीरीज के उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन लोगों को मिलकर आर्मी के जवान का, उनके फैमिली का अपमान का बदला लेने के लिए कोशिश किया। मैं धन्य करता हूं और प्रणाम करता हूं सैनिक का, जिन्होंने की कोशिश तो की और कोशिश रंग ला भी रही है। और एकता कपूर को औकात दिखाने के लिए बाकायदा बिहार के बेगूसराय की कोर्ट ने वारंट जारी किया है, गिरफ्तारी वारंट जारी किया है कि इसको औकात दिखाइए। और औकात दिखाना ही होगा। तभी तो मैं जब भी वीडियोस बनाता हूं, खासकर गटर वुड के लिए, चाहे उन कलाकारों के लिए, तो कहता हूं कि आप सभी को जगना होगा, इनकी औकात दिखाना होगा। क्योंकि ये जब तक इनकी औकात नहीं दिखाएंगे, जब तक इनका इलाज नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के बहुत सारे वेब सीरीज, फिल्म बनते रहेंगे और ये चुपचाप पैसे अपने खजाना भरते रहेंगे। तभी तो मैं उस सैनिक जवान को प्रणाम करता हूँ और साथ में देश की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ कि उन तमाम कलाकारों की औकात दिखाने के लिए लगातार ट्रेंड कराते हैं सोशल मीडिया पे, और कोई ना कोई उनके कुकर्म को लगातार सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तभी तो आज एकता कपूर जैसे बड़े फिल्म डायरेक्टर, निर्माता को आज के दिन उनको वारंट जारी किया गया है। अब ये देखना होगा कि सचमुच गिरफ्तार होती हैं या अंधे कानून के बीच में बच जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश तो गया है कि आप लोग किसी भी मैटर पे अगर जानकारी नहीं है तो मत बोला कीजिए। और ये बिलियन टाइम्स मैं बोल चुका हूँ और कहता भी हूँ कि अगर किसी को जानकारी कुछ चीज़ की नहीं है तो मत बोला कीजिए। मैं भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसका मजाक मत उड़ाइए। और आर्मी वैसे भी संवेदनशील होता है, आर्मी शब्द ही संवेदनशील है, उसको सही तरीके से आपको पेश करना चाहिए था। लेकिन उसकी फैमिली में जाके, उनके जवानों के फैमिली में जाके, आर्मी के वाइफ्स के बारे में आपने इस तरह की सोचा कैसे एकता कपूर? इससे पता चलता है कि पैसे कमाने की भूख ने कहीं का भी आप लोग को छोड़ा नहीं है। कहीं पे भी आप जा सकती हैं। धर्म का मजाक तो लगातार उड़ ही रहा है हर फिल्म में, देश का मजाक उड़ता ही है किसी न किसी तरीके से, देवी देवताओं का मजाक तो उड़ ही रहा है। लेकिन अब महापुरुषों का अपमान तो होता ही रहता है, और अब तो आर्मी के जवान पे भी, आर्मी पे भी। इसीलिए मैंने कहा कि धन्य हो उस सैनिक जवान का
जरा बता देता हूँ वो सैनिक जवान कौन है जिन्होंने की हंटर बरसाए इस एकता कपूर को। दरअसल 6 जून 2020 को पूर्व सैनिक शंभू कुमार की ओर से CJM कोर्ट में एक परिवाद पत्र दाखिल किया गया था। पूर्व सैनिक का आरोप था कि XXX वेब सीरीज के सीजन 2 में सैनिकों के पत्नी को लेकर आपत्तिजनक सीन दिखाए गए थे। वेब सीरीज में दिखाया गया था कि सेना के जवान जब ड्यूटी पे रहते हैं तो उनकी पत्नी घरों में गैर मर्द के साथ, माफ़ कीजिएगा मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गुस्से से मेरा करंट दौड़ रहा है कि इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं आप पैसे कमाने के लिए। इसीलिए कह रहा हूं कि इनका इलाज करना होगा। आगे में इसी को लेकर पूर्व सैनिक के आक्रोश हुआ और उन्होंने एक परिवाद पत्र दाखिल किया था। इस मामले में फरवरी 2021 को एकता कपूर और शोभा कपूर जो उनकी मां है उनको उपस्थित होकर जवाब देने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन जिसमें एकता कपूर के ऑफिस में भी समन रिसीव किया गया था। लेकिन केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि पूर्व सैनिक की ओर से कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल कर इस पे आपत्ति जताई गई थी। अब कोर्ट ने एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस वारंट के बाद एकता कपूर और शोभा कपूर की मुश्किलें बढ़ गई है। अधिवक्ता श्री CPS पाठक ने कहा है कि 524/C 2020 के तहत मामला दर्ज हुआ है। अब न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस तरह के काम के लिए मैंने कहा कि धन्य हो सैनिक को जिन्होंने की हिम्मत जुटाई और इसकी औकात दिखाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे सैनिकों के साथ साथ उन तमाम सैनिकों को, उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं जब इनकी औकात दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, और हम तो उनकी आवाज़ बनते ही हैं। इसीलिए मैं उस सैनिक जवान को सत सत प्रणाम करता हूं कि आप ऐसे चिलगोजे, गंजेड़ी, चिरकुट, हलकट डायरेक्टरों की औकात दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे मत बोला कीजिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो मत बोला कीजिए। और वैसे भी आर्मी पे आपको कुछ भी नहीं बोलना है, वो तो हमारा गुरूर है। हम तो ऑलरेडी धर्म के खिलाफत अगर कुछ भी बोलते हैं उस पर इलाज तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब आर्मी पे बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेगा देश, और इनका इलाज करते रहना चाहिए। लेकिन ये संभल नहीं रहे। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई धीरे धीरे कलाकार या डायरेक्टर संभलते हैं, लेकिन ये संभल नहीं रहे क्योंकि इनके पास पैसे की खनक है, पैसे की चमक से ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले कुछ दिनों के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लगातार देश की जनता जनार्दन इन मुद्दों पे जमकर बोलती है। तभी तो विक्रम वेदा जैसा फिल्म भी फूंकने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि लगातार लगभग 20 से 40 हज़ार हैशटैग बॉयकट विक्रम वेदा चल रहा है, ताकि औकात दिखाया जा सके उन तमाम विवादित लोगों के खिलाफ जो इस तरह की बातें करते हैं। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीस।